ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन की पहली खबर भंडारा से है, जहां घने जंगल का वन क्षेत्र है, जिससे घरेलू पशुओं को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए संदीप टेकाम ने सेंडवाली के चारों ओर नायलॉन का जाल लगाया था। इसमें एक अजगर फंसा हुआ मिला। इस संबंध में आरआरटी टीम भंडारा एवं वन रक्षक नितिन उशीर को घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने सर्पमित्र मयूर गायधने और वाल माजरी के वन रक्षक सचिन राणे के साथ मिलकर अथक प्रयास से फंसे हुए अजगर को जाल से बाहर निकाला और वापस प्रकृति में छोड़ दिया। वहीं वन विभाग ने क्षेत्र के निवासियों से अपील की है कि यदि वे नरभक्षी, शाकाहारी और सरीसृप देखें तो वन विभाग को सूचित करें। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। खबर भंडारा से है, जहां तालुका के ग्रामीण इलाकों में किसानों ने सरजा राजा का त्योहार पोला उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। पहले दिन सुबह बैलों को नहलाया जाता है और रात को बैलों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। उनके कंधों को सहलाया जाता है और कंधों पर हल्दी और गुलाल लगाया जाता है। उसके बाद महफुल और कोहल्ला के बोड़ों का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके सरजा राजाओं के लिए आमंत्रित किया जाता है। बीते सोमवार को लाखनी तालुका के ग्रामीण इलाकों में सरजा राजा का त्योहार पोला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जबकि बारिश की कमी और बीमारी के कारण फसल की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी। किसानों ने सरजा राजा का पोला त्योहार मनाया, जो खेतों में एक वास्तविक साथी है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ आज भारतीय जनता पार्टी अहरोरा मंडल द्वारा मंडल अध्यक्ष महेंद्र अग्ररी की अध्यक्षता में कैंप लगाकर किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिस्ड कॉल से भारतीय जनता पार्टी की नवीन सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद अहरोरा के अध्यक्ष ओम प्रकाश सभासदगढ़ व सहयोगी प्रवासी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है जी? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल के बाद अपने सदस्यता अभियान को जीरो करते हुए एक बार पुनः धरातल पर उतर करके नए सिरे से सदस्यता अभियान प्रारंभ कर रही है और हमारे देश के लाखों लाख करोड़ों कार्यकर्ता और पूरा संगठन इस अभियान को संगठन पर्व के रूप में मना रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश खरोश है, उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को एक नए सृजन की ओर ले जाने की तरफ कार्यकर्ता का उत्साह परिलक्षित है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ वाली पार्टी बन करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई थी और इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग इस सदस्यता अभियान को 30 करोड़ तक ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ एक नया प्रतिमान, एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर, धरातल पर लोगों से जुड़े होने वाली पार्टी है और लोगों का विश्वास, सबका साथ, सबका विकास का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, वो उस पर आम जनता का विश्वास है और ये आम जनता इस सदस्यता अभियान के माध्यम से जब 30 करोड़ की सदस्यता के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे तो इस पर आम जनता की मुहर लग जाने वाली है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शहर के योग भवन में विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस सह षष्ठी पूर्ति वर्ष कार्यक्रम मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे क्षेत्रीय संगठन मंत्री वीरेंद्र विमल, आरएसएस के जिला संचालक श्रवण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व अनुसांगिक संगठन के सदस्य मौजूद थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता वीरेंद्र विमल ने विश्व हिंदू परिषद की 60 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि विश्व के तमाम हिंदू को एकजुट करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन की गई। विश्व हिंदू परिषद समाज से जात पात और भेदभाव जैसे कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि भारत का इतिहास देखा जाए तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति व्यवस्था। एक साजिश के तहत हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ये सारा कुचक्र रचा गया है, लेकिन हमें हिंदू समाज से जाति प्रथा को समाप्त करने की जरूरत है और उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। एकजुटता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ अपने मान बिंदुओं की रक्षा को तत्पर रहने की जरूरत है। वहीं मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार को रखा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अशोक वर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कलेक्ट्रेट परिसर में आज बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय का कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। देश में आदिवासियों के विरोध में वन संशोधन अधिनियम 2023 लागू करके आदिवासियों को बड़े पैमाने पर बेदखल करने एवं विकास के नाम पर आदिवासियों को जल, जंगल, मकान और जमीन के मालिकाना हक एवं अधिकार से वंचित करने के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सांसद द्वारा असंवैधानिक कानूनों पर तत्काल रोक लगाकर संवैधानिक कानून व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुरक्षित संरक्षित करने की मांग की गई। कार्यक्रम की अगुवाई करता भगवान दास गौड़, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा की गई। आज यहाँ क्या कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है? आदिवासियों का जो संविधान संशोधन किया गया है, उस संविधान जो संशोधन काला कानून लाया गया, आदिवासियों के हक के विपरीत लाया गया है 2023 में, उसे वापस लेने की मांग को लेकर सारे आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी गृह क्षेत्र के लोग अपने हक अधिकार की मांग को लेकर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है द्वारा जिलाधिकारी जनपद सोनभद्र। और उसमें विभिन्न मुद्दे जुड़े हुए हैं जो कि जनपद सोनभद्र द्वारा देश के सभी आदिवासियों के लिए कि जो काला कानून लाया गया है उसे रद्द करने की मांग को लेकर, अगर यह काला कानून जल्द ही रद्द नहीं होता, इसका बृहद आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं लोग और बड़े पैमाने पर देश में आबादी उठेगी और आज जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के लिए थी और आदिवासी ठीक। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।